वीडियो हम थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट ये टॉपिक पे बना रहे हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें कि नॉर्मल जो एक्सपोर्ट, फिजिकल एक्सपोर्ट, फर्स्ट कंट्री एक्सपोर्ट, तो थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट क्या है, इसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि इस पे जरा आप थोड़ा फोकस करें तो अच्छा है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों कि फिजिकल एक्सपोर्ट तो आपको पता है कि फिजिकल एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग द गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अनदर कंट्री, मतलब क्रॉसिंग द कस्टम्स टेरिटरी, कस्टम्स बैरियर। तो जब कस्टम्स टेरिटरी क्रॉस करते हैं, कस्टम्स जो टेरिटरी है क्रॉस करते हैं, उस समय में ये एक्सपोर्ट किया गया है करके ट्रीट किया जाता है, फिजिकल एक्सपोर्ट। उस समय में गुड्स भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना चाहिए और पेमेंट भी फॉरेन करेंसी में आना चाहिए। तो इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जो भी है, तो वो भी डेफिनेशन का अंदर इधर आप वो कंट्री में सर्विस दे रहे हो या फिर यहाँ पे दे रहे हो, लेकिन मनी जो है सर्विस की फॉरेन करेंसी में आनी चाहिए। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। लेकिन हम जो थर्ड कंट्री की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं थर्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में, और सर्विसेज के लिए भी ये एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन हम रियली पहले बताएंगे सप्लाई चेन के संदर्भ में कि ये स्टडी करेंगे सप्लाई गुड्स के संदर्भ में। सपोज इंडिया में हम है और हमें ऑर्डर मिली, जो ऑर्डर रिसीव हुई हमें, ये चाइना में एक्सपोर्ट करने की ऑर्डर रिसीव हुई, और यूएस से हमने जो भी प्रोडक्ट है उसका सोर्सिंग किया। सो यूएस विल बी द एक्सपोर्टर, यूएस विल बी द सप्लायर टू अस, who will be directly supplying to China on behalf of us। इसमें सप्लायर बनेगा यूएस, एक्सपोर्टर बनेंगे हम, एंड चाइना बनेगा इंपोर्टर। तो ये थ्री कंट्री का ट्राई कंट्री थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट हो गया। इंडिया के रेफरेंस में गुड्स इंडिया में आए भी नहीं, तो आउट एंड आउट इंडिया के जो भी फ्रेट फॉरवर्डर है या सीएचए है या शिपिंग एजेंट है, आउट एंड आउट उन्होंने गुड्स उठाया और गुड्स जो है कि चाइना में डिलीवर किया। हमने यहाँ से इनवॉइसिंग की, चाइना जो इंपोर्टर है उस पे, उसका फॉरेन करेंसी में हमें पैसा मिल गया। तो ये ट्रांजैक्शन हो गई थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट, जिसमें गुड्स हमारे पास आए नहीं, गुड्स बाहर के बाहर हमने एक्सपोर्ट किए और हमें फॉरेन करेंसी के पैसे मिल गए। ये ट्रांजैक्शंस भी है कि ये एक्सपोर्ट के डिफिनेशन के अंडर आती नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट का डिफिनेशन क्या कहता है कि फिजिकली आपको गुड्स इंडिया से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो इसका प्रोविजन डीजीएफटी ने अपने पॉलिसी में, एफटीडीआर एक्ट में भी किया, पॉलिसी में भी किया। सिमिलरली जीएसटी एक्ट के अंडर भी आउट एंड आउट जो सप्लाई है, इसको भी एक्सपोर्ट कैटेगरी के अंदर प्रोविजन क्रिएट की गई। लेकिन जीएसटी के अंडर जो है कि सप्लाई जो है, सप्लाई उसी के बोलेंगे हम कि टैक्सेबल टेरिटरी में से सप्लाई भी टैक्सेबल टेरिटरी में है, और जो भी जिसको सप्लाई कर रहे हैं हम उसको भी टैक्सेबल टेरिटरी में है। तो उस समय में जो है कि जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, जीएसटी भी उस पर लागू हो जाता है। ये ट्रांजैक्शंस में क्या है कि ये सप्लाई के डिफिनेशन के अंदर आता नहीं है। तो ये प्रोविजन थी कि इट्स नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसलिए खास इसमें कि एक
CGST एक्ट के अंदर अमेंडमेंट में एंट्री 7 इंसर्ट किया गया, जिसके अंडर ये प्रोविजन लेके आए गए कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से, अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई होता है तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज जो है इसमें आता नहीं है। तो क्योंकि उसमें बॉर्डर्स क्रॉस नहीं होती है, सो दैट विल, हेंस इट इज नॉट कमिंग अंडर द supply definition, supply of goods or supply of services. Hence, GST is not applicable on such type of transactions. तो इसमें सप्लाई के डेफिनेशन में उन्होंने ये प्रोविजन लेके आए तो टैक्सेबल नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट प्रोविजन जो है सब जो भी है वो इसको एप्लीकेबल हो गई। तो जो भी शेड्यूल जो है कि IGST के एक्सपोर्ट के, उसके अंदर एक्सपोर्ट के अंदर इसको एक प्रोविजन जो है कि ये भी इंसर्ट किया गया। तो ये थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट जो है इसके डॉक्यूमेंटेशन थोड़े क्रिटिकल रहते हैं दोस्तों। इसमें फेमा, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से बना है, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रही, दूसरे कंट्री से माल उठाना है, तीसरे कंट्री में डालना है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक मूवमेंट्स, बिल ऑफ लाडिंग इंस्ट्रक्शंस, इसके लिए वो बहुत सारा इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। उसमें से पैसा भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज से चाइना से आना, और चाइना को ये भी नहीं मालूम होना चाहिए कि यूएस ये माल जो इंडिया ने परचेज किया है या यूएस से परचेज किया है हमें बेच रहे हैं, उसकी प्राइस भी नहीं मालूम होनी चाहिए, उसका सोर्स भी मालूम नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, इसको डेलिकेटली हैंडल किया जाता है, इसमें बहुत सारी एक्सपर्टाइज लगती है, और इसको भी फॉरेन फेमा के अंडर इसको क्लोजर करना पड़ता है, इनवाइस, और जब भी मनी आता है उसका BRC लेना पड़ता है, BRC के अगेंस्ट हमारे शिपिंग भी, सॉरी कमर्शियल इनवाइस जो है ये हमें सबमिट करना पड़ता है, और उसके अगेंस्ट जो है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिक्लेरेशन फॉर्म हम भरेंगे वो भी डिक्लेयर करना पड़ता है। तो एक्सचेंज कंट्रोल डिक्लेरेशन फॉर्म एंड कमर्शियल इनवाइस ये हमें इस बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हमने बना के भेजे, जो भी इंपोर्टर है वो सारे कमर्शियल इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है हमें लगेंगे बैंक के फॉर एक फेमा का लूप जो है क्लोज करने के लिए। दोस्तों ये है थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट, जो कि हम इसको थोड़ा आपको समझाना चाहते थे कि क्या है नॉर्मल एक्सपोर्ट और थर्ड कंट्री एक्सपोर्ट। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के सारे वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचती जाएगी।